स्वादी शंकर जी कले प्रकट है कले वरदान मांगो हम प्रसन्न है। अबे तक तो आदमी आते दिया जलाते इतनी सी बत्ती धर गए और जला के भागे आपने पूरे कपड़े बाहर दे हमारा हो जाए कि ना जो जला दे प्रसन्न है वरदान मांग लो। ये कहने प्रभु बहुत गरीब हैं हम हैं गरीब। तो आप तो ऐसा कोई उपाय बता दो जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाए। वे कल गरीबी तो हो जाए दूर। वे कल जो घंटा ले जाओ जो रुपये जो घंटा बंद जो ले जा छोड़ के तो घंटा छोड़ के लगे जहाँ ले कल एक और सुन लो। ये घंटा से दोनों हो गया मोहल्ला में। आप क्यों कहे 1 क्विंटल नाच जाने तो मोहल्ला में घर का 2-2 क्विंटल हो जाए दोनों हो गए। भी करे ठीक है दोनों होते जब भगवान के दरबार में तो भाव बनी रहता। जब घर पहुंचे झोपड़ी आती कले घंटा 1 मकान बन जावे मोहल्ला में 2-2 भी कले जो तो बहुत बेकार भाव। मोहल्ला के तो हमेशा दूने रहने ये घंटा को गाड़दा ने पता ही नहीं पड़े को के। और परदेश में चले गए व्यापार के इलाजे दवाई को और टाइम सीट आनी अपनी छोल छाल में कूटलन बढ़िया छावलन दवाई को खूटा खाटी कही से वो घंटा टकराने ठोके में इतने जो कहा लो जा ठीक है सेठ जी घर नहीं आ अब कछु मंगा लें इसे शौक को तो हो ही जैसे काम चल घंटा में 200 रुपया के तो अरे कल जो तो बढ़िया चमत्कारी घंटा है। जितनी जितनी उनने कहीं से दोनों हो दिया घर भर खा बिल्कुल लौट के यहाँ भी व्यापार से दिख दाख के करने लगे। हम भूल तो नहीं गए जो घर तो वहां आए नहीं। उनकी पत्नी बोला भगया का भूल गए अब नहीं जाना व्यापार है। वे तो समझ गए नहीं हो घंटा पक्के मिलेगा। कल का घंटा मिलेगा कल का पतो है तो अरे कल पतो तो ठीक है मोहल्ला में देखो भी बड़ी संतुष्टि होती पटनी। गोसाई ने कहा जहाँ संतोष है वहाँ सब पता है। आठम जथा लाभ संतोषा आठम जथा लाभ संतोषा सपने हो नहीं दे कहीं पर दोषा। आठम जथा लाभ संतोषा अपने हो नहीं दे कहीं पर दोषा। अरे पत्नी कर लगी अरे का पर को संतुष्टि रखो अपन को मिलना और मोहल्ला के गांव की मिलना अच्छी बात है करने बिल्कुल नहीं। पति कर ले हमारे दो ने एक हुआ खोज जाए तो सबके दो ने 2-2 खोदे कहा 2 को हतू 2-2 खुद के सबके दो ने बाहर घर से बाहर करो से कुएं खुदे मिल में। अब बताओ 1-2 हो गए 2 कुआ खोदे तो कितना वो करो। इनके दो ने तो 1 कुआ खोदो और मोहल्ला में सबके दो ने 2-2 कुआ। अब कहने 1 घंटा हमारी पत्नी की 2 ही आंखें फूट जावे दोनों को काम आ तो मोहल्ला में 2 ही पत्नी की फूट गई आंखें। कल हमारे पत्नी अब एक कुआ में घर पर है सो मोहल्ला के लोग आए 2 घर पर क्या बरदानी आते। लेकिन शिव जी कह रहे कि देवी महाराज दशरथ को बड़ी वेदना भाई और बहुत दुखी होने लगी। सो पूजा के लिए फूल टोल गए। अब महाराज दशरथ के नहाले सरोवर में और पूजा करें स्नान करके और कमल का फूल लगो तो सरोवर में सुराजा टोरे गए सो पानी में अलुप होगा फूल कमल को
राजा ने की सुमन फूल कितेगा। राजा ने कड़ के देखो फिर दूर दिखाओ तो फूल। फूल के अंदर से आवाज आई कि महाराज हम बताओ सरोवर में और कमल के फूल में एकदम कीचड़ से बाहर खड़े और फिर हम पापी के हाथ लग जाएं। अरे चढ़ावे तो कोई धर्मात्मा चढ़ावे जी की संतान होवे और तुम हो निसंतान, तुम्हारे हाथ नहीं लगे हम। दशरथ जी ने फिर क्रम पे हाथ फेंको, बताओ फूल भी कह रहा कितने पापी को आया हो। और बड़े निराश होके अपने महल में वापस आ गए। कौशल्या ने की महाराज आप बहुत उदास हो, क्या बात है। पत्नी वही है जो पति को उदासी को कारण समझ जावे। कौशल्या ने हाथ जोड़े, स्वामी यदि कोई संकट हो और दुख होवे तो हम भी शामिल हो रहे। दशरथनी महारानी कौन ऐसी समस्या नहीं है। वही समय एक पाती आ गई उतई। सुमंत कले महाराज एक पत्र आओ। सो पत्र में लिखो तो के महाराज चक्रवर्ती महाराज नरेश देवासुर संग्राम चल रहा, वो आपको युद्ध में आऊंगे। सो महाराज दशरथ देवासुर संग्राम में पहुंचे, युद्ध जीतो। महाराज दशरथ ने अपने सुमंत को और इंद्र ने बगल में बैठा रो। महाराज दशरथ की रानी कले धन्य महाराज, वो आपने विजय दिलाई। बोले महाराज अब जान दो है अपना शासन समान दो अयोध्या को। जैसी वहां से लौटे जो हथियार हाथों कटा बस सिंहासन पे रखी रही। उस समय कर्मचारी ने धो आरंभ करो। अबे कर्मचारी नहीं पहचानते कि जी महाराज दशरथ अयोध्या की। विद्युत दरबार खाली होगा जब जाते हो। सूर्य भगवान बोले कल धो कर ले आओ और गंगा जल ले आओ और साथ ही तीर्थन को ले आओ जल। ई के बाद राजा विराजमान हुई। तो दशरथ धोई राते थे मैं दशरथ जी पहुंचे। कल कहा बात है हम हथियार रखो तो कितने कल जो है कल ले आपको। अभी कर्मचारी आते कि दशरथ या वे कल दरबार लगो तो धोखाए रहा। कल आप खड़ी है मालूम कल यहाँ कल अयोध्या के राजा आए थे देवासुर संग्राम में। अब महाराज ने विजय दिलाई थी। दशरथ जी ने अपने राजा ने बैठाओ तो सिंहासन पे। उनके ते तीन तो हैं रानियां, लेकिन संतान नहीं है। इतनी पापी हो के जो सिंहासन होगा अपवित्र और धोखे अपवित्र कर रहे। इतने बहुत ही वेदना भाई कि आज हमारे ते संतान होती तो क्या स्थिति में देखने आती। उस समय फिर गोसाई ने लिखा एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपति मन माही, भाई मोरे सुतनाही राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम।
विश्वास और श्रद्धा और प्रेम होवे तो देव स्थान पे और गुरु के घर जाए से मनोकामना पूर्ण। आज तक महाराज दशरथ गुरु जी के इतनी गए कहूँ ने गोसाई लेख नहीं किया, पहली बार आज गए। काय के लाज इतनी वेदना भाई, पूरी रात भर राजा सोनी, एक ही चिंता बनी कि हमारे तक पुत्र होते तो हैरान इतनी बड़ी बात नहीं करते, हमारे तक पुत्र होते तो व्यापारी ऐसा हाथ में भेज दे ऊपर। आज हमारे तक पुत्र होते तो फूल भी तोड़ते कमल को। देवास संग्राम जीतने के बाद भी सिंहासन घबरा, पूरी रात दशरथ को बेचैन हुई। अब तो अन्य कि गुरु जी के पास जाओ, तो गुरु जी के पास जाओ और बड़े श्रद्धा से जाओ। तो महाराज दशरथ जी पेड़ भर के गए। देखल आओ महाराज क्या बात है, आपकी आंख में आंसू, और पास में बैठा हो। कल महाराज हाथ जोड़ के बिल्कुल बेचैनी से गुरु जी ने समझा, महाराज घबराओ नहीं, बात क्या है, बात तो बताओ। कहे गुरु जी संतान नहीं है हमारे तो इसे दुखी है। कल महाराज आज तक क्यों नहीं आपने जा बात कही। मैं गुरु जी पत के कथन के महाराज ऐसा अनुष्ठान कर लो। जजमान कल महाराज खंबी दी, कह संत बिना बोला दूर में आ जाए, चाह कनू का मांग में के भिक्षा मांग में तो आदमी देते नहीं है। और आपत्ति आवे फिर कला महाराज बता दो, पंडित जी कागराबादा लगा दे लगी। अब क्या बता दें महाराज, पूरी जमीन बिच गई, रोग आ तो पूरी जमीन बिक गई। सो खा के कला महाराज खोल लिया जाओ, तो गिराबादा हो सो महाराज हो गए, और पैसा हो गए सो बम्बई इलाज करावे के इलाज। कल राजा आज तक क्यों नहीं आए, पहली बार क्यों, पूरी उम्र हो गई, चौथापन होगा, आज तक क्यों नहीं जाते तुमने चर्चा करी। लेकिन महाराज दशरथ के पुत्र नहीं सो का बेचैनी हो। आज महाराज को 12 ब्याह पर कल महाराज कोई बात नहीं, पुत्र होंगे, एक नहीं 4 होंगे, घबराओ नहीं। महाराज हाथ जोड़ के कल कृपा करो, कल कृपा नहीं लेकिन अब लेकिन आ जाए तो समझ लो काम नहीं बनने। देख रहे क्या गुरु जी, लेकिन कल जो जग जाना थे हैं सिंह ऋषि, सिंह ऋषि यहाँ जग करा तो जग हुग्यनंता सिंह ऋषियां। अरे सिंह ऋषि श्रृंगीरी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्रिका में शुभेच्छा के करावा। श्रृंगीरी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्रिका में शुभेच्छा के करावा। भगति सहित मुनि आहुति प्रगटे आगे चलू करती वशिष्ठ बुलावा, पुत्रिका में जाके करावा, पुत्रिका में जाके करावा। महाराज दशरथ जी गए और सुमंत खमला रथ लेके गए सिंह ऋषि के लिए। सिंह ऋषि ऐसे संत थे, बाल ब्रह्मचारी, किसी महिला को कभी नहीं देखा था, एकांत में जंगल में तपस्या कर रहे थे। महाराज दशरथ जी गए और प्रणाम करो, अपना बेचैनी समस्या सुनाई। बेकला महाराज आप जाओ, आप कहते हैं हमने यज्ञ करें, ने आइयो। राजन कल महाराज आप संत आ, और संतों ही बहुत महान महाजन संत, यज्ञ का नहीं हुई है। कल आप कहते लगो दोष, आप कहते हम यज्ञ नहीं करें।
लौटे आए महाराज दशरथ। वशिष्ठ जी को फिर सुनाओ। कले गुरु जी सिंह ऋषि ने इनकार कर दी, यानी मना कर दी, यज्ञ नहीं करें। अब क्या उपाय है? वशिष्ठ जी कल उपाय जी जब तक सिंह ऋषि यज्ञ नहीं करें। कहा यज्ञ जो करत हवन विधि पूर्वक करत, जब विधि विधान से और भाव से नहीं हुए तो करो तो जरूर, लेकिन सफलता नहीं मिला। तो कल गुरु जब सिंह ऋषि कर नहीं रहे और उपाय है? बोले एक और उपाय है, तुम्हारे मित्र तेरी सहायता कर देवे महाराज रोमपाल, तो कल यज्ञ हो सका। तो एक लेख में वर्णन आओ जिससे महाराज दशरथ की एक कन्या हुई शांता, और जन्मदिन मनाओगा। तो महाराज दशरथ ने अपने मित्र बुलाया तो रोमपाद को। जब बड़े प्रसन्नता ने प्रसन्न होकर दशरथ जी ने एक एक करके कन्या सबके हाथ में दी। जब रोमपाद के हाथ में कन्या पहुंची तो रोमपाद बिल्कुल अश्वा अपनी आप गिरने लगी। अब बताओ को किते बालक का भाव हो जन्मदिन और बुलगवा देवे और तो जाके को रूम लगवे। तो सज्जन ने कहा तेने बुरा लगू, इन्हें इतना बुरा लगू कि पुत्र के प्रसन्न नहीं हो रहे, दुखी हो रहे। तो सज्जन ने कहा कि क्या घुमाया तुम, भग जाओ थे। रोमपाद रूम लगे। वे कला महाराज मित्र आप बता इतना अच्छा और सब हो रहा, पहली कन्या हुई, आप बताओ रो रहे, प्रसन्न मनाओ, आनंद रामायण की कथाया जा। वे कल महाराज ये खोनो रहे, आप या हमारे में हम ही खो रहे, हमारी एक कन्या होती, एक ही कन्या होती हमारे तय, तो हम भी आज जन्मदिन मनाते। वे कला महाराज ऐसी बात है जो कन्या आप ही को सौंप रहे। तो रोमपाद खोनो ने अपनी कन्या सौंप दी। और जब रोमपाद के राज्य में पड़ो अकाल 12 साल को, अतः आकाशवाणी है कि सिंह ऋषि यज्ञ करा दें, तो अकाल दूर हो गए, वर्षा हो गए। तो रोमपाद ने सिंह ऋषि को बुला और विधि पूर्वक हवन होगा। और महाराज रोमपाद ने अपनी बिटिया सिंह ऋषि को ब्याह दी। सो महाराज दशरथ जी के महाराज में ताज आपत्ति है, ऐसी कृपा कर दो कि यज्ञ करा दो हमारा, जो आपके दमाद सिंह ऋषि हैं वे यज्ञ जानत। रोमपाद गए, सिंह ऋषि ने सुनाई अपने दमाद को, वे तैयार हो गए, अयोध्या में आए, पूरी तैयारी वहीं, यज्ञ की पूरी तैयारी विधि पूर्वक, आहुति आराम हुई। वही समय अगन देवता खीले के प्रकट भय और कले जाओ महाराज सभी रानियों को प्रसाद रूप में दे दूंगा। तो आधा भाग जाके ने कौशल्या को दे दा, फिर आधे में से आधा भाग करके कहीं घुन दे दा। शेष जो बतू सुमित्रा को दे दा। और कल पोक नक्षत्र लग रहा, 1 घंटा बाद पोक नक्षत्र में प्रसाद पाऊने गुरु जी ने बता दी। तो सबसे प्रिय देवियन को नियम होते प्रसोवे कौन भी कार्य हुए तो तुलसा के पास, तुलसा देवी के पास एक दीपक जरूर जला दो, वहीं से मनोकामना बहुत। और सुमित्रा डेली नियम से तुलसा की पूजा कराती, संतान के लाजे। जैसे उन्हें प्रसाद तय रखो
तुलसा के लिए और पूजा के लिए सामान ले चली अंदर। इतने में 2 चीलनी बैठी थी तो पक्षी भी इंतजार कर रही थी। एक तो थी रावण की माता केकसी के सूर्यवंश में जो जग घुस गए और जग की जो खीर उग गए, वो खीर को जो पाले तो हमारे बेटा को मारने वाले तैयार हो जाए। तो केकसी एक श्राप बस अप्सरा थी, ब्रह्मा जी को दरबार लगो तो अप्सरा नाचते नाचते और नीचे गिर गई। ब्रह्मा जी के लिए हम श्राप दे, इस समय तुम चीलनी हो जाओ। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की अप्सरा ने, हे पितामह अपराध होगा, क्षमा कर दो। श्राप की अवधि कब पूरी हो गई? ब्रह्मा जी बोले सूर्यवंश में हो गया यज्ञ, और यज्ञ की जो खीर मिले वह खीर अंजनीगिर पर्वत तक ले जाने तो तुम्हारी मुक्ति है, न तो मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। तो दोनों आंखों देखो 2 चीलनी ने और झपटी। एक चीलनी दोनों लेके भागी और थोड़ा चलूगा केकसी के मुंह पे, केकसी के अंदर, जिससे हो गए भीषण। जी रामायण में स्पष्ट लिखा है गोसाई जी ने, जब भीषण आए तो कले महाराज एक कोई लंकापति दशानन का भाई आया है, तो जब भीषण को बुलाओ कर ले आपकी उत्पत्ति का आपको हुआ। सो भीषण कह रहे और गोसाई जी ने लिखा, भीषण कहे नाथो दशानन कर में भ्राता, निश्चर बंस जन्म सुरत्राता। नाथ दशानन कर माने हो हाथ। कले प्रभु हमें दशानन के लिए कर गए थे, सो भगवान राम तो समझेगा जी हमारे बड़े भैया जो संपदा रामनी दीन दिए दशमात, और सोई संपदा भीषण सकुच दीन रघुनाथ। भीषण के भाई क्या बड़े, और जो चील दोनालय के भक्त शंकर पार्वती कैलाश पर्वत कथा कर रहे थे, तो शंकर जी ने कथा तो रोकी और मुस्काने। अब बताओ कथा चल रही हुए और सुनत सुनत कोई को हंसन लगवे तो तो जा समझात के ज्यादा भांग खाली हो गए कि नशा करना हो गया, लेकिन शंकर जी ने मुस्कुराने अब ढा दे के कहने कहा देवी आप का बात है, उसी निराश होगी बेचैन सी। कहने कछनी स्वामी आप कौन देखे कि आप इतनी हंस रहे, कथा सुनाओ सुनाओ। कहने देखो कथा को प्रसाद हो गए और कुत्ता खा ले पहले। अरे पहले तो भक्तन को मिला कुत्ता को पहले, और कहने खा भी जा कुत्ता तो कितना भागशाली को हुआ। कहले स्वामी हम समझे नहीं यहाँ। कहने यज्ञ की जो खीर रहती बताओ चीज ले जा रही, जो प्रसाद तो हमें चाहने। तो शंकर जी कहने देवी कथा को रोक रहे थे, अब हम जो प्रसाद चाहने हमें। प्रसाद के पीछे शिव जी त्रिशूल लेके भगे चील आगे आगे चील लेके कहने बीच में कहने हम मर गए, त्रिशूल लगो भोले बाबा को हमारे पीछे। कहने अब हमें लग गया त्रिशूल, प्राण चले गए तो मुक्ति नहीं होने, हमें फिर कहूं चील बनने आना। एक युग तक हुआ, 4 युग तक कहे एक एक करके 4 युग लगा, तो फिर 3 युग तक इंतजार करने आए। जब त्रेता से द्वापर आए, फिर कलयुग आए, त्रेता। अब जब प्राण बचाओ न हो सो आदमी छूटा को भगत फिर नहीं देखा कछु। तो जाकर जैसे पर्वत चीली पहुंची और शंकर ने त्रिशूल माओ सो तई गिर पड़ी। चीनी को होगा उद्धार, अंजनी माता करेंगी तपस्या,
चाय तरफ से बंद थी गुफा, अकेली हवा की लाजें थ्या छेदी जिसे हवा आउट जात रहे। तो शंकर जी ने संत को तो रखो भेष, आवाज लगाई भिक्षाम देही। बोले कौन है देवी, कौन है बेटी? अरे भिक्षाम देही। आवाज आई कौन है बाबा जी आप? बोले देवी बहुत दूर से आए हैं और कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, जल दे दे थोड़ा हो तो। कल बाबा जी हम बाहर तो खड़े नहीं और आप एक सुराग में वो हम जल दे रहे, सो आप पान कर लो। वे कल ठीक है बेटी। कल तो फिर करो अपना कमंडल। बोले जा बताओ आपने गुरु बनाओ दीक्षा नहीं? देख कल हमने कौन दीक्षा ली, गुरु बनाओ नहीं है। तो कल गुरु नहीं बनाओ तो हम तुम्हारे हाथ को जल नहीं पिए। तो हवन और पूजन लगत नहीं है जब नो गुरु नहीं बनाओ। तो कल मंत्र दो, तो कल करो काम। तो वह खीर सुरई में वो फूकी सुराग में हो। जिस समय हनुमान जी महाराज की जय, वीर बजरंग बली की जय। और यहाँ पर सुमंत्रा निराश कि हमारे तो संतान होने थी खीर से, बात चली गई निराज। लेकिन देवरानी जेठानी ने इतना प्रेम हतो, आधी खीर तो दई कौशल्या ने। आधी थोड़ी खीर दई क्या कहीं ने। इसी प्रकार से यज्ञ चलो। अब देवता सब इंतजार कर रहे थे। तिथि कौन सी थी? नौमी तिथि मधु, नौमी तिथि मधुमास नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सुखल पाँच अभिजित हरिप्रीता। शीत नाथा पावन का लोक विश्रा। विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। नौमी तो आती तिथि, ऐसी नौमी तिथि थी, चैत का महीना था। ने तो ज्यादा घाम हतो ने ठंडक हती। तो भगवान की कृपा समय युग बन जा। आई भगवान को जन्म ही हो रहा, सुने तो ज्यादा ठंडक या उन्हें गर्मियाँ। और देवता फूलन की भाषा करके चले गए। अब भगवान प्रकट हो रहे। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या कृपारी, हर्षित महतारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा भूषण बनमाला विशाला, कहे कोई कर जोरी असुति
करो अनंत माया गुण या बीज पुराण करुणा दुख सागर सब गुण आकर यही गावै तुति संता तुम में जन अनुरागी भयो प्रकट ब्रह्मांड माया निर्मित माया रोम रोम श्रुति वेद कहे मम और सो बासी आसी सुनत धीर मति फिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु से खाना तर्क बहुत विधि कीन चहे कही कथा सोहाई मात बुझाई जे प्रकार सत्य प्रेम लय माता बोले बोली मति डोली तजहु तात की दिए सिद्धुलीला अति प्रिय लीला यह सुख मरम अनूपा तुमने मंडन सुजाना रोधुन ठाना भय बालक तुर भूपा यह चरित जिनका में हरिपद पावे बिना पर भव गोपा यह चरित जिनका में हरिपद पावे बिना पर भव गोपा यह चरित जिनका में हरिपद पावे बिना पर भव गोपा विप्रधेनु सुर संत ते दीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल सियावर राम चंद्र की जय। की जय की जय। जय जय